नमस्कार साथियों। अगर आपके राशन की दुकान में राशन सही नहीं मिल रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? यह जानकारी हमें कैसे मिलेगी? तो आओ जानते हैं। सरकारी हो या सरकारी अनुदान प्राप्त कोई भी विभाग हो, उनके द्वारा किए गए काम की जानकारी हमें आवश्यकता अनुसार मिल सकती है। सरकार ने हम सब की सुविधा के लिए इस पर एक कानून बनाया है और इस सूचना का अधिकार कानून का हम भांति-भांति से उपयोग कर सकते हैं। पाठ 22 सूचना का अधिकार। इस पाठ के माध्यम से हम सूचना के अधिकार के बारे में जानकारी लेंगे। तो आओ चलो पाठ पढ़ते हैं। चुर्री मुर्री गांव की बात है। लंबे समय से लोग राशन दुकान वाले से बहुत परेशान थे। लोगों को ठीक से अनाज नहीं मिलता था। एक दिन श्रवण ने कहा, सभी लाला के पास चलो। उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास कितना राशन आया और कितना बटा? लाला ने कहा कि तुम लोग हिसाब किताब लेने वाले कौन होते हो? लोगों ने ग्राम सचिव से शिकायत की। उसने कहा, लाला को हिसाब तो देना ही होगा। अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार बना है। इसके अनुसार हम किसी भी सरकारी या अनुदान प्राप्त विभाग से कोई भी जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए अर्जी के साथ 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाना होता है। यह अर्जी किसी भी भाषा में लिखी जा सकती है। मांगी गई जानकारी 30 दिन के अंदर देना जरूरी है। रितु रानी ने पूछा कि जानकारी नहीं देने पर क्या होगा? ग्राम सचिव ने कहा, 25,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। यह सूचना राशन की दुकान या जमीन के रिकॉर्ड आदि के बारे में भी ली जा सकती है। गांव वालों ने ग्राम सचिव को अर्जी दी। जांच हुई। लाला हिसाब किताब नहीं दे पाया। लाला को 25,000 रुपए जुर्माना देना पड़ा। देखा, सूचना के अधिकार की जानकारी होने से गांव वालों को कितना फायदा हुआ। तो चलो अब आगे हम चलते हैं, कुछ गणित की बातें करते हैं। आज गणित में कैलेंडर से जुड़ी बातें जानेंगे। कैलेंडर देखना सीखें। एक दिन में कितने घंटे होते हैं यह जानते हैं। एक दिन बराबर 24 घंटे। एक सप्ताह बराबर 7 दिन। एक महीना बराबर 30 दिन। एक साल में 12 महीने और एक साल में 365 दिन भी होते हैं। साल में 12 महीने होते हैं। इनके नाम और दिन इस प्रकार हैं। इनके नाम हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब जानते हैं कि किस माह में कितने दिन होते हैं। जनवरी में 31 दिन, फरवरी 28 दिन, मार्च 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन, दिसंबर में 31 दिन। तो देखा, इस प्रकार 12 महीनों के नाम और उनमें कितने दिन होते हैं इसकी जानकारी हमें मिली। अब कुछ बात समझने की है, आओ समझें। अगर सन 4 से विभाजित हो जाए तो उस सन में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, वरना फरवरी माह 28 दिन का होता है। तो आओ अब आती है अभ्यास की बारी। हम अभ्यास करके जानें कि हमने कितना सीखा। प्रश्न 1, पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। सूचना का अधिकार कानून
2005 में लागू हुआ। इस कानून के तहत सभी कार्यालयों में सूचना दिलवाने के लिए सूचना अधिकारी नियुक्त है। सूचना अधिकारी का काम सही सूचना दिलवाना, आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी तक पहुंचाना तथा सूचना संबंधी शिकायतों पर सुनवाई कराना है। अगर आपको सही सूचना सही समय पर नहीं मिलती है तो आप इसकी शिकायत राज्य तथा केंद्र में लोक सूचना आयोग के पास कर सकते हैं। तो अब इन प्रश्नों के उत्तर दें। सूचना का अधिकार कानून कब से लागू हुआ है? दूसरा, सूचना समय पर न मिलने पर कहां शिकायत करें? तीसरा, सूचना अधिकारी का क्या काम है? ऊपर दिए गए पैराग्राफ को पढ़कर आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अब आती है अगले अभ्यास की बारी। प्रश्न 2, पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न, लोगों ने लाला की शिकायत किससे की? दूसरा प्रश्न, अर्जी के साथ कितनी फीस देनी होती है? तीसरा प्रश्न, सूचना का अधिकार कानून के तहत सही समय पर सही जवाब न मिलने पर क्या सजा मिल सकती है? चौथा सवाल, हम किसी विभाग की जानकारी किस कानून की मदद से ले सकते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर आप पाठ के आधार पर दें। अब आते हैं अगले अभ्यास की बारी। प्रश्न 3, सही पर सही का तथा गलत पर गलत का निशान लगाएं। पहला, भारत सरकार ने अक्टूबर 2005 से सूचना अधिकार कानून लागू किया। दूसरा, इसमें अर्जी के साथ 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाना पड़ता है। तीसरा, गलत सूचना देने पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। चौथा, सूचना अधिकार का उपयोग करने से भ्रष्टाचार कम होगा। दिए गए वाक्यों पर सही और गलत का निशान पाठ के आधार पर लगाएं। अब आओ समझते हैं कि हम आवेदन पत्र कैसे लिखें। समझें, गांव की क्षमा देवी ने राशन की दुकान की शिकायत के लिए आवेदन किया। आवेदन पत्र यहाँ प्रस्तुत है। प्रति, खाद्य संरक्षण अधिकारी जी, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। विषय, राशन दुकान की जांच हेतु। महोदय, सादर ज्ञात हो कि मैं गांव सोमनी की रहने वाली हूँ। मैं गांव के सेठ लाला राम की दुकान से राशन लेती हूँ। पिछले 3 माह से वह मुझे राशन नहीं दे रहा है। कहता है राशन खत्म हो गया है। आपसे निवेदन है कि उक्त राशन की दुकान की जांच करवाएं। हमें इसकी भी जानकारी दें कि वहां कितना राशन आया और कितना बांटा गया। भ्रष्टाचार पाए जाने पर उसे उचित सजा भी दिलवाएं। आशा है आप इस मोहल्ले के रहने वालों की तकलीफ दूर करने में मदद करेंगे। पत्र के साथ फीस के रूप में 10 रुपए का पोस्टर ऑर्डर संलग्न है। आवेदक क्षमा देवी, वार्ड क्रमांक 2, ग्राम सोमनी, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। इस तरह आवेदन पत्र हम लिखना सीख सकते हैं। अब यहाँ एक अभ्यास दिया गया है प्रश्न 4 पर, जिसे आपको करना है। खाद्य संरक्षण अधिकारी को राशन दुकान की जांच के लिए आवेदन पत्र लिखें। इसे कृपया अपनी कॉपी पर लिखें। अगले अभ्यास की बारी है। प्रश्न 5, खाली स्थान भरें। एक मैं बताऊंगी आपको, उसी प्रकार आप समझकर बाकी को भरें। 30 दिन का महीना होता है। 12 महीने का खाली स्थान होता है। जनवरी में खाली स्थान दिन होते हैं। अप्रैल में खाली स्थान दिन होते हैं। सितंबर में खाली स्थान दिन होते हैं। 28 दिन खाली स्थान में होते हैं। अब अगले अभ्यास की बारी। प्रश्न 6,
नीचे जून 2009 का कैलेंडर दिया गया है। कैलेंडर देखें तथा प्रश्नों के उत्तर दें। अब आती है बारी अगले अभ्यास की। प्रश्न 6। नीचे जून 2009 का कैलेंडर दिया गया है। कैलेंडर देखें तथा प्रश्नों के उत्तर दें। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इस माह में सोमवार से दिन शुरू हो रहा है और मंगलवार को दिन समाप्त हो रहा है। इसके अनुसार आपको देखना है और नीचे दिए गए खाली स्थानों को उचित प्रकार से समझकर भरना है। पहला मैं बताती हूँ, उसके बाद उसे समझकर आप भरेंगे। 16 तारीख को मंगलवार का दिन है। दूसरा, 5 तारीख को खाली स्थान दिन है। 25 तारीख को खाली स्थान दिन है। 28 तारीख को खाली स्थान दिन है। इसे कैलेंडर को देखकर समझकर आप भरें।